हमारे साथ कांग्रेस के युवा विधायक अमित सियाग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सियाग साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद धरनी जी। सियाग साहब, सरकार के 2 साल, पार्ट 2 के और पार्ट 1 के 5 साल, कुल 7 साल हो चुके हैं। बतौर विधायक 2 साल आप इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सारे? देखिए, एक नागरिक के रूप में भी, विधायक के रूप में तो चलो लोग कहेंगे कि पक्षपात की बात कहेंगे कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। बतौर एक नागरिक के रूप में आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोई भी एक ऐसा व्यापक सुधार कहीं दिखाई दिया हो जिसकी बातें ये लोग करके सत्ता में आए थे, जनता ने वोट दिए थे। किसी भी फील्ड में हो, किसान आज सही मायने में, आप बताने की आवश्यकता नहीं कि आज दुर्गति किसानों की हो रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं निरंतर पिछले 7 सालों में देखा कोई ना कोई धरने पे बैठे हुए हैं। और वहीं आज जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी का आलम है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज हरियाणा में इस प्रदेश के अंदर है। तो कोई भी ऐसी एक व्यापक नीति, जो घोषणाएं तो बहुत हुई हैं सरकार के द्वारा, नारे भी बहुत दिए गए, मगर ज़मीनी स्तर पे कोई खास व्यापक बदलाव नहीं दिखाई देता। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 बार, दूसरी बार इनको सत्ता में आने का मौका मिला, इसके बावजूद आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश हर साल पिछड़ता जा रहा है और पीछे जा रहा है कांग्रेस के बनाम। युवा वर्ग को रोजगार की अगर बात करें, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। इसको आप क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, विधायक हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो आप कहीं ना कहीं हमेशा जब भी कोई एग्ज़ाम हुए, उन एग्ज़ामों के अंदर घोटाला पाया गया। निरंतर वो एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। जब कोई भर्तियां होती हैं वो लंबे समय तक अटकी रहती हैं। रिज़ल्ट आने के बाद नियुक्तियां नहीं की जाती, उसके बाद रद्द कर दिए जाते हैं। तो आज जहां बेरोज़गारी मतलब चरम सीमा पे है, लोग, जो आम जनता है, आम युवा है, उसकी एक यही आशा रहती है कि सरकार कहीं ना कहीं हमें रोज़गार देगी। तो सरकारी प्राइवेट कंपनियां तो कोई नई आई नहीं, और सरकारी रोज़गार कोई ना कोई इन्होंने पिछले 7 सालों में केवल जुमले देने का काम किया है। हमेशा कोई घोटाला होगा तो कहेंगे हम जांच करेंगे, मगर जांच में कुछ निकल कर नहीं आता। सिरसा, जिस जिले से आप संबंधित हैं, उस एरिया में नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है। सरकार भी एसआईटी इस मामले में होम डिपार्टमेंट ने बनाई है, कुछ असर नज़र आया है उसका? नहीं जी, मैं कोई नज़र नहीं। मैं मानता हूँ कि हर रोज़ मेरे चुनाव से लेकर, मैं चुनाव में कोई जब गांव-गांव में गया तब से मैं ये समस्या को देखता आया हूँ, और इस मुद्दे को मैं निरंतर विधानसभा में भी उठाया है। पर अभी तक ऐसे हालात हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जाएँ गाँव के अंदर नशे का व्यापार भी दिखाई देता है। जहाँ पहले कुछ एक बेल्ट जो पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र था, वहाँ पर ज़्यादा नशे का बोलबाला था। उसके बाद आपको जो बागड़ी साइड के गांव हैं, वहाँ पर भी आजकल, मैं बल्कि एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने एक शुरुआत की थी कि नशे के खिलाफ एक रेस की प्रतियोगिता, एक सामाजिक रूप से, कि युवाओं को खेल कूद की तरफ प्रेरित किया जाए। 25 दिसंबर को इस साल भी मेरी करने की मंशा है। तो पिछली बार जब कोशिश कर रहे थे, हालांकि कोरोना आ गया, तो हमने एक स्टेडियम में गए। हालांकि हमारा व्यवस्था देखने के गए थे, मगर वहाँ पर हमें तकरीबन 200, 300, 400 सिरिंज हमारे युवा साथियों को दिखाई दिए खेल के स्टेडियम में। तो ये तो हालात हैं आज की तारीख में। तो जब तक सरकार और जो भी आज हमारे मुख्य नेता हैं सरकार के अंदर, जब तक वो गंभीर नहीं होंगे, केवल बातों से बात नहीं बनेगी, प्रशासन पे या किसी और पे जिम्मेवारी डालने से बात नहीं बनेगी। आपको सही मायने में ये दर्शाना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। आपको याद होगा उनकी सरकार आने से पहले कितना ज़्यादा क्राइम का रेट था, जो लोकदल की सरकार के दौरान। जब वो आए, उन्होंने एक सख्त कानून और एक सख्त नीति अपनाई कि कोई भी यहाँ पर जो जो कानून का उल्लंघन करता है, जो चोर उचक्का है, जो उस तरह के लोग हैं, या तो वो प्रदेश के बाहर जाएगा या कानून या सलाखों के पीछे होगा। और ये 10 साल जो सुख शांति को मिले, वो एक नीति के तहत, और जो नीयत थी मुख्यमंत्री की और सरकार की उस टाइम, उसके तहत मिले थे। तो आज वो हालात हमारे बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रदेश चलता जा रहा है। अमित जी, जिस प्रकार से सरकार 2 साल पार्ट 2 के और पार्ट 1 के 5 साल, 7 साल के लिए खूब तो अपनी पीठ थपथपा रही है, कई चीज़ें बता रही है, 7 बड़े काम गिना रही है, बीजेपी संगठन भी बता रहा है, तो इन चीज़ों पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी का हमेशा, चाहे जब तक वो अपना आंकलन नहीं करेगा, मैं ये सिर्फ एक पार्टी पे नहीं कहूँगा, ये राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आने की आवश्यकता है कि हम सच्चाई की बात कहें। केवल वोट लेने के लिए जनता को भ्रमित करने की बात ना करें। हम सही मायने में बताएं कि भी आंकलन करें, क्या सही मायने में बदलाव हुआ, और वो आप खुद करेंगे आंकलन, उनको पता चल जाएगा। हमारे बताने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही बात है, और हर कोई वे महसूस करता है, हर 5 या 6 महीने में एक नई नीति बना दी जाती है। वो उनको उसका ढिंडोरा पीटते हैं।
लोगों को कहते हैं, जैसे अभी धान की खरीद की बात कर लेते हैं, कभी कोई कह देते हैं जब पहले उन्होंने नया सिस्टम चलाया था पिछले 1-2 सालों के अंदर प्रोक्योरमेंट को लेके, और उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी रही, कोई सुधार नहीं हुआ किसानों का। और ये कहते हैं कि देखो जी हमने पूरा सुधार कर दिया, एमएसपी मिल रही। तो इस तरह से, और 6 महीने बाद फिर उसके बाद एक नई स्कीम ले आते हैं, उस स्कीम का मतलब पुरानी को भूल के नहीं, ताकि लोगों का किस तरीके से हर 6 महीने बाद गुमराह किया जाए, यही एक नीति है सरकार की। अभी जी अब विशेष सत्र भी होगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र भी होगा, उसमें आपके अहम मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, किसानी का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। मैं निरंतर अपने क्षेत्र को लेकर भी सिंचाई व्यवस्था के बारे में सरकार को जागरूक, मेरे बिल्कुल 2 बार तो मेरे ख्याल से जो हमारे कृषि मंत्री हैं उसके ऊपर कई तर्क देकर मैंने, जैसे घग्गर की खरीफ चैनल की बात की थी, तो उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा है, नशे की समस्या। मैंने ज़िले की मांग की थी कि डवाली को जल्द से जल्द ज़िला बनाया जाए, उसको दोबारा से प्राथमिकता में मैं फिर से सदन में रखने का काम करूंगा। तो जब तक ये मुद्दे हल नहीं होते, अमित शाह अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ता रहे। आप अपने क्षेत्र के जहाँ से विधायक बने हैं, उस क्षेत्र के जो अहम इश्यूज हैं वो कौन से ऐसे हैं जिनको आप जल्दी हल करवाना चाहते हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हमारा कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, और मेरा हल्का भी है। और सबसे बड़ी ज़रूरत एक किसान को किल्लत होती है पानी की, सिंचाई व्यवस्था की। मैंने बड़े प्रयास किए बीच में, चाहे नहरों की सफाई कराने की बात हो, अभी मैं बाद में मुख्यमंत्री जी से मिला था, 7 नहरों की जो रीमॉडलिंग मंजूरी दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। हालांकि उन्होंने घोषणा 2.5-3 साल पहले की थी, मगर इनके अलावा जो मुख्य रूप से मैंने कहा पानी की व्यवस्था, और जो हमारा खरीफ चैनल की मांग है, कालवाना खरीफ चैनल हो या तिकड़ी खरीफ चैनल, जो अधूरा सपना था मेरे पिताजी का भी, और हुड्डा साहब के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी मगर बीच में रोक दिया गया। उसके लेकर नशे की, जैसे आपने समस्या कही, ज़िले की मांग को लेकर मैं दोबारा से, और ख़ास करके जो युवाओं के लिए है, मैं कहता हूँ कई जहाँ पे जो खेल कूद के संसाधन हैं उनको बेहतर करने के लिए भी मेरी एक प्राथमिकता से मैं जोड़ दूँ। धन्यवाद। तो ये हैं अमित शाह, युवा विधायक हैं, सरकार के 2 साल और 5 साल पार्ट 1 के दोनों पर इन्होंने खुली बेबाक टिप्पणी की है। और आने वाले शीतकालीन सत्र के अंदर जो इनकी वर्किंग रहेगी, जो इनके मुद्दे रहेंगे, उनमें विशेष रूप से डबवाली को जिला बनाना और उसके अलावा नशे के खिलाफ आवाज़ उठाना इनका प्रयास विधानसभा में रहेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।